friends, this is Dr. K.H. Chowgule and welcome to our channel Dr. Consult. In today's video we are going to discuss in short about the internal gangrene. जिसके नाम में ही बताया गया है इंटरनल गैंग्रीन का मतलब होता है इस तरह का गैंग्रीन जो कि बाहर से नहीं दिखाई देता, जो गैंग्रीन हमारे शरीर के भीतर होता है, भीतर बन जाता है, तो उस तरह के गैंग्रीन को हम इंटरनल गैंग्रीन बोलते हैं। इसके पहले हमने बात की थी ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन या फिर फॉरनेस गैंग्रीन के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनल गैंग्रीन के बारे में। इंटरनल गैंग्रीन जो होता है मोस्टली हमारे बॉडी के एब्डोमिनल ऑर्गन जो होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन्स या फिर अपेंडिक्स या फिर गॉल ब्लैडर, इन तरह के ऑर्गन्स के अंदर इंटरनल गैंग्रीन हो सकता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर एब्डोमेन में जो वीक मसल्स होते हैं, उन वीक मसल्स के थ्रू अगर कोई इंटेस्टाइन के जो कॉइल्स होते हैं, जो इंटेस्टाइन के ट्यूब्स होते हैं, उनका अगर हर्निएशन हो जाता है तो उस केस में मैक्सिमम टाइम्स चांसेस होते हैं कि उस एरिया में, उस इंटेस्टाइन के एरिया में पर्टिकुलरली इंटरनल गैंग्रीन बन जाता है। इस तरह से इंटेस्टाइनल हर्निएशन होना, इंटेस्टाइन के या फिर अपेंडिक्स के या फिर गॉल ब्लैडर के पर्टिकुलर किसी ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को या फिर उस पर्टिकुलर इंटरनल ऑर्गन को ठीक से ब्लड सप्लाई ना होना, ये कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कि उस पेशेंट में इंटरनल गैंग्रीन हो सकता है। पेशेंट को लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों की अगर हम बात करें तो उस पेशेंट को पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होना, इसके साथ उस पेशेंट को तेज़ बुखार आना, थकावट महसूस होना, ये कुछ साइंस और सिम्टम्स है जो कि उस पेशेंट में देखे जा सकते हैं। अगर हमें इंटरनल गैंग्रीन को डायग्नोस करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो एब्डोमिनल सोनोग्राफी कर सकते हैं। सोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन एंड पेल्विस हम कर सकते हैं। इसके अंदर हम उस पर्टिकुलर इंटरनल गैंग्रीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हर समय अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन एंड पेल्विस सफिशिएंट नहीं होता, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट में हम सिटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन कर सकते हैं या फिर उस पेशेंट में एमआरआई स्कैन ऑफ द एब्डोमेन भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में हम कुछ ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि सीबीसी, ब्लड शुगर लेवल, यूरिया क्रिएट लेवल, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट या सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब चीज़ें भी उस पेशेंट में देखना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरनल गैंग्रीन के पेशेंट में डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कई बार उस पेशेंट में डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है। इसके अंदर उस पेशेंट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा उस पेशेंट में पर्टिकुलर कौन से एरिया में इंटरनल गैंग्रीन हुआ है और उसकी सीवियरिटी क्या है, ये लैप्रोस्कोपी की मदद लेकर के फाइंड आउट किया जाता है। तो लैप्रोस्कोपी के साथ भी इंटरनल गैंग्रीन को डायग्नोस किया जा सकता है। तो ये थे कुछ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। और अगर हम इंटरनल गैंग्रीन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे पहले तो इंटरनल गैंग्रीन के ट्रीटमेंट की शुरुआत तो एज ऑलवेज आईवी एंटीबायोटिक्स देने के साथ साथ ही होती है। इसी के साथ अगर किसी पेशेंट में ज़रूरत पड़े तो फिर उस पेशेंट में ब्लड थिनर्स भी देने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट में डायबिटीज़ या फिर कोलेस्ट्रॉल है तो उस पेशेंट में डायबिटीज़ या और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिकेशन भी दी जाती है। इंटरनल गैंग्रीन के पेशेंट में अगर उस पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक देने के बाद पूरा आराम नहीं हो रहा है तो फिर उस पेशेंट में मैक्सिमम टाइम्स, मतलब कि 99% टाइम्स उस पेशेंट की सर्जरी करनी पड़ती है। वो सर्जरी लैप्रोस्कोपी के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं। सर्जरी करके इंटेस्टाइन का या फिर अपेंडिक्स का या फिर गॉल ब्लैडर का जो भी अफेक्टेड पार्ट होता है, अफेक्टेड पार्ट या फिर कोई ऐसा अफेक्टेड इंटरनल ऑर्गन जो कि इंटरनल गैंग्रीन की वजह से अफेक्ट हुआ है, तो फिर उस इंटरनल ऑर्गन को पर्टिकुलरली सर्जरी करके रिमूव किया जाता है। ये सर्जरी लैप्रोस्कोपी की सहायता से भी की जा सकती है या फिर ओपन सर्जरी भी की जा सकती है। अब जबकि जो ऑर्गन्स है वो इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, तो इस तरह के ऑर्गन्स में डिब्राइडमेंट करना या फिर मैगॉट्स थेरेपी, जिससे कि बायोथेरेपी का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो इस कंडीशन में आईवी एंटीबायोटिक्स देना और उससे अगर उस पेशेंट को आराम नहीं हो रहा है तो फिर उस पेशेंट की सर्जरी करना, यही दो ऑप्शन होते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है और सपोर्टिव केयर भी दी जाती है। So this was in short about the internal gangrene. If you have any doubts regarding the internal gangrene, you can always ask me in the comment section. If you have got any knowledge from this video, then kindly like this video and subscribe if you have not subscribed yet. And thanks for watching this video till the end. Thank you very much.